जी, आज की वीडियो में हम आपसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बातचीत करेंगे। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और मैं मरहम के साथ बतौर जनरल फिजिशियन एसोसिएटेड हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस टॉपिक के बारे में बहुत कम बात की जाती है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आम अल्फाज में आपने डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, एंटी पैरासाइट, एंटी वायरल के नाम सुने होंगे जो डॉक्टर्स यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं इन सर्टेन कंडीशंस। चूँकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी दी जाती हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम देखने में आई है कि एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस ओवर द टाइम हमारे लोगों में डेवलप करती जा रही है। एक रिसर्च के मुताबिक 2019 से लेके अभी तक 2,20,000 डेथ पाकिस्तान में इस वजह से हुई हैं कि इन पेशेंट्स को टाइमली एंटीबायोटिक नहीं लग सकी, या जो एंटीबायोटिक अवेलेबल थी उन एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस उन लोगों में ऑलरेडी डेवलप्ड थी। तो इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं आपसे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बेसिकली होती क्या है, ये क्यों डेवलप करती है, इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है बेसिकली जब आप एंटीबायोटिक की डोज़ को प्रॉपरली नहीं लेते, या अगर आप उसकी डोज़ को जिस रूट के मुताबिक आपको दिया गया, फॉर एग्जांपल ओरल रूट से मेडिसिन लेनी है, आप उसको आईवी रूट से लेना है, या उसको किसी आईएम रूट से लेना है, आप उसका रूट प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, आप उसकी डोज़ प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। हमने ये चीज़ देखी है कि डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिखी है 5 दिन के लिए, लेकिन हमारे यहाँ 2 दिन उसको इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है, ये कह के कि कंडीशन जो है वो बेहतर हो चुकी है। तो ओवर द टाइम जो हमारे बैक्टीरियाज़ हैं वो बड़े स्मार्ट हो चुके हैं, उन्होंने अपनी बॉडी में अपने जेनेटिक मेकअप में इस तरह की तब्दीलियाँ, इस तरह के चेंजेस ले आए हैं, जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ओवर द टाइम डेवलप कर रही है। इसके अलावा ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी है, मेडिकल स्टोर्स पे इसकी प्रिस्क्रिप्शन है, जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड है वो मिल नहीं रही, उसकी जगह पे कोई दूसरी एंटीबायोटिक मिल रही है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसके अलावा एक पॉवर्टी है, अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं। अब इसको हम को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं? आपने करना ये है कि जब आपको एंटीबायोटिक कोई भी डॉक्टर लिख के दे, तो आपने उस एंटीबायोटिक की डोज़ को प्रॉपरली लेना है, उसके डेज़ को प्रॉपरली फॉलो करना है, और आपने मेक श्योर करना है कि जिस पोटेंसी की जितनी डोजेज की मेडिसिन आपको मिले, आपने उतनी ही डोजेज में वो मेडिसिन लेनी है। नंबर 2 पे आपने ये नहीं करना कि अगर किसी का बच्चा किसी एंटीबायोटिक से गले की बीमारी के लिए ठीक हो चुका है तो आप वही एंटीबायोटिक अपने बच्चे को भी दे दें। आपने हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के साथ एंटीबायोटिक लेनी है, कभी भी आपने प्रिस्क्रिप्शन के बगैर एंटीबायोटिक को इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई सवाल, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं मरहम पे, और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।